हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जो ये रिव्यूज़ होते हैं ना, ये एक मोटिवेशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए जिनके कई बार सब्र का बांध टूट जाता है, या फिर उनके लिए जो ये सोचते हैं यार इतना तो हम स्पेंड कर चुके हैं, इतना पैसा लगा चुके हैं, अब और हिम्मत नहीं, ये बीमारी अब हमारे साथ ही वापस जाएगी जब हम ऊपर चले जाएंगे। पर जो ये चैनल है ना, ये आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि नहीं, आपको हार नहीं माननी, आपकी जो भी बीमारी है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। एंड ये हम खुद नहीं बोलते, ये पेशेंट्स बोलते हैं जिनका हमारे पास से ट्रीटमेंट चल रहा है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर से। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम पेशेंट से और सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका यहाँ पर किस बीमारी का इलाज चल रहा था? हार्मोनल इम्बैलेंस और एक्ने, पिंपल्स, बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, तो उसी का इलाज कराया था। तो ये कितने टाइम से आपको प्रॉब्लम थी? 5 साल। 5 साल? हाँ, 5 साल से ज़्यादा ही होंगे, तो तब से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो मतलब ये एक्ने पिंपल्स होते थे, 5 साल से ये आपकी हिस्ट्री थी जो आप फेस कर रहे थे। तो इसका आपने कहाँ कहाँ पर इलाज करवाया? कहाँ कहाँ नहीं करवाया। अच्छा, यही पूछना है, कहाँ कहाँ नहीं करवाया? मतलब मैंने सब ट्राई किया, एलोपैथी, होम्योपैथी, स्किन ट्रीटमेंट्स जैसे फेशियल ट्रीटमेंट्स होता है, माइक्रो नीडलिंग, सब कुछ ट्राई किया 5 साल में। इनिशियली मैं डॉक्टर पे गई थी तो उन्होंने बोला कि जैसे पीरियड्स रेगुलरली भी नहीं थे, तो उन्होंने बोला अरे ये तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं है, दवाई खाओ सही हो जाएगा। बट किसी ने फुल मतलब लाइफस्टाइल चेंज करने का, कुछ मतलब एकदम जड़ तक वाला इलाज किसी ने नहीं बताया। तो ये 5 साल से मेरा यही था कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा। तो ये इलाज जो 5 साल से आपने करवाया वो कहाँ कहाँ पे करवाया? तो आधा तो दिल्ली में कराया, क्योंकि जैसे एलोपैथी मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे, और बाकी जो स्किन ट्रीटमेंट था वो मैं लंदन में रहती हूँ अब। 6 साल से एक्चुअली लंदन में ही रहती हूँ, तो घर आती जाती रहती हूँ, तो लंदन में बहुत सारा स्किन ट्रीटमेंट, बिकॉज वहाँ पे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। बट वो बस स्किन ट्रीटमेंट जो मैंने कराया था, माइक्रो नीडलिंग वगैरह और लाइक फेशियल जो कराते हैं, केमिकल पील्स, तो उन्होंने बोला नहीं ऊपर से है, बैक्टीरियल है, सही हो जाएगा। तो मैंने इतना पैसा भी खर्च किया और सब कराया, बट वो जड़ से कुछ भी सही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप कहीं भी गए, चाहे फिर आप दिल्ली में थे या फिर आप लंदन में थे, तो क्या किसी भी डॉक्टर ने ये बोला कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये 100% ठीक हो सकती है? हाँ, सब ने बोला? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो ये क्लेम करते थे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, लेकिन हुई कहीं पे भी नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, सब ने बोला कि ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, कीप डूइंग दिस फॉर मतलब थोड़े महीने के लिए कराओ आप, ठीक हो जाएगा, बट कहीं ठीक नहीं हुआ। ठीक है, जैसा आपने बताया आपने ट्रीटमेंट लिया है दिल्ली में और लंदन में, तो डेफिनेटली मुझे ये पूछना चाहिए कि कितना आपने स्पेंड किया होगा अभी तक? अब दिल्ली का तो पता नहीं, बिकॉज पापा पैसे देते हैं बट लंदन में एटलीस्ट 2 लाख तो करा है। 2 लाख आपने किया? क्योंकि बाहर जैसा कि सुनने में भी आता है, बाहर जो ये मेडिकल रिलेटेड जो ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है। हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपेंसिव है, आपको फिर लगता है कि आप अच्छी जगह लाइक इतना प्रॉब्लम्स आप कुछ सालों से झेल रहे हो, तो आपको लगता है कि पैसे ले लो, ठीक कर दो, तो आप उन ट्रीटमेंट का आप फिर ऐसे स्पेंड भी करना चाहते हो कि हाँ ठीक है, ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, अच्छा ही होगा, बट वो जड़ से वो एकदम कभी सही नहीं हुआ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये कितना चैलेंजिंग है, स्पेशली कॉन्फिडेंस के मैं पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली क्योंकि मैं फ़ैशन में काम करती हूँ, लग्जरी फैशन में, तो वहाँ पे सारा ग्लैमरस एंड एवरीथिंग ये तो है ही, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो। तो बीइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल जहाँ पे मॉडल्स वगैरह हैं, तो आपको खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। एंड जब आप ऐसी जगह लंदन में रहते हो, कितने लोग कितने सुंदर लगते हैं वगैरह, तो आपका एक, आप जितना भी अपने आप को वो बोलोगे कि नहीं कोई बात नहीं, अब बाहर से कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, बट कोई आपके कॉन्फिडेंस पे असर तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो ये जो रिव्यू है ये हर उस मैं यंगस्टर की बात करूँगा जिसे ये लगता है कि पिंपल एक्ने ठीक नहीं हो सकते हैं। मतलब मैं बात करूँ जो देसी टर्म में बात करूँ, तो आप लोगों ने साफ़ी भी पी ली होगी, आप लोगों ने आयुर्वेदिक भी ट्राई किया, होम्योपैथिक भी ट्राई किया, एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन आपको कहीं पर भी रिलीफ नहीं मिला है। पर जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इसको जड़ से ख़त्म करता है। आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? मम्मी से।
तो मम्मी मेरी मम्मी को ज़्यादा वो है कि वो मेरी बेटी का सब सही हो जाए तो वो यूट्यूब वगैरह देखती रहती थी, तो दैट्स हाउ मतलब मम्मी को आपके यूट्यूब चैनल का पता लगा, तो मम्मी वही देखती थी एंड देन शी वुड कॉल मी कि ये एक यहाँ जाना, एक जब तू आएगी तो मैं लेके जाऊँगी, तो वहीं से मम्मी को पता लगा एंड देन मम्मी मुझे लेकर तो आपने भी क्या एक बार भी चैनल देखा वगैरह? हाँ, मम्मी ने मुझे वीडियोस भेजी तो मैंने देखा, बिकॉज एज मतलब अब कभी कभी होता है कि हम यंग हैं तो मुझे लगता है अरे मम्मी ने तो क्या देखा पता नहीं तो फिर मैंने भी देखा एंड देन आई सॉ कि मैंने कि हाँ है तो मतलब देखकर विश्वास हुआ कि हो सकता है। हाँ, इतना लगा कि ठीक है, बिकॉज एट दैट पॉइंट 5 साल के बाद आई एम टायर्ड, कब कोई सही कर दो, तो फिर देख के लगा कि नहीं यहाँ पे ठीक है, आई एम गोना गो एंड ट्राई। तो मैं बस इस सोच रही थी कि आई एम गोना गो एंड ट्राई एंड फिर देखते हैं कि कैसा रहता है। फिर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए एंड व्हेन यू मेट डॉक्टर उपासना वोरा, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका उस टाइम पे? शी इज़ सो स्वीट एंड उन्होंने देख के बता दिया कि नहीं ये तो हार्मोनल है एंड ये ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल का आपको चेंज करना पड़ेगा, ये दवाई, लाइक शी इज़ सो नॉलेजेबल आई थिंक, और उन्होंने मतलब देखते ही बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, जो कि मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोला था कि आपका हार्मोनल है। एंड जो उन्होंने मुझे वो भी पूछे कि आपको मे बी ये भी सिम्टम होगा, वो भी सिम्टम होगा, एंड आई वाज लाइक यस, मुझे मूड स्विंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टमक इश्यूज़, उन्होंने सब कंबाइन कर दिया एंड देन इट वाज लाइक हाँ ये सब लाइक नो वन इज़ रिकग्नाइजिंग कि मुझे इतना सब प्रॉब्लम है। तो फिर उससे मुझे हुआ कि शी नोज़ व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट, मतलब उनको पता है कि वो क्या बोल रही हैं। तो देन उन्होंने मुझे 1-2 हफ्ते की दवाई दी थी पहले इनिशियली, तो वही मैंने खाई, उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये एक्चुअली वर्क करेगा। एग्जैक्टली। एंड आज 6 महीने में आप कहाँ पे खुद को देख रहे हो इस टाइम? आई थिंक 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। लाइक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एटलीस्ट 80% से ओवर तो बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरी, मतलब अब मैं बाहर भी रहती हूँ तो वो भी है कि मैं अपना दवाई कैसे खा रही हूँ, आपको रेगुलरली भी लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लाइक मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं और बाउल सिस्टम, स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है अब तो ऑलमोस्ट, एंड देन एक्ने बस यू कैन सी। मतलब अभी जो दिखाई दे रहा है शायद 1 या 2 ही दिखाई, 1-2 है, वो तो एज इन लाइक अब लाइफस्टाइल की वजह से कुछ दवाई, बिकॉज अभी मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करती थी, फिर कैसा खा रहे हैं बाहर, तो उन चीज़ों की वजह से आई थिंक, एंड अभी मैंने मैम से बात भी करी है, तो बट आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को ये है कि आई एम सेटिस्फाइड। देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दीज थिंग्स टेक टाइम, आपको ये समझना पड़ेगा, अगर एक ही दिन में ठीक हो जाए तो वो जड़ से नहीं होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ना कहीं अपनी मेंटलिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर उपासना ने एक बार देखते ही पूरा डायग्नोसिस बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो आ रही है ना चीज़ें, ये एक्सपीरियंस से आ रही हैं। 1 महीने में हज़ारों पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, जो ठीक हो रहे हैं, तो जो ये एक्सपीरियंस है ना कहीं देखो काउंट करता ही है। एंड ये रीज़न है कि आज हमारे पास इतने सारे रिव्यूज़ भी इस चैनल पर अपलोडेड हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें पता नहीं कि यार किसकी बात हो रही है, तो जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर उपासना वोरा, उनका हॉस्पिटल में उनके बिहाफ पे रिव्यूज़ ले रहा हूँ, मैं उनका हस्बैंड हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं जो ठीक हो रहे हैं, उनका एक पॉडकास्ट फॉर्म में आपके सामने हम लेके आते हैं, ताकि आपको विश्वास हो पाए कि किस लेवल पे काम करते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आप भी जानते होगे, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, तो बहुत सारा स्कैम हो रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो ये वेलनेस इंडस्ट्री है कि आप ये लीजिए, ये उसको ठीक कर देगा, फलाना कंपनीज जो हैं। बट आप ये सोच के देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप जिसे देख रहे होगे, बहुत सारे सलोन्स हैं जो कह रहे हैं कि ये पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है, ये हो जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। एक बंदा जो 5-6 साल की पढ़ाई कर रहा है, मतलब कॉस्मेटोलॉजी में वो पूरी पढ़ाई कर रहा है, वो उसके बाद पूरा रिसर्च करके अपनी दवाई बना रहा है, एंड समवन जिसने उसकी पढ़ाई भी नहीं की है, वो सिर्फ एक फेशियल से कह रहा है कि मैं ठीक कर दूंगा। सही, मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात है। एंड ये आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ नहीं है, वो अंदर है। जो हमारी दवाइयाँ हैं वो जड़ से ख़त्म करती हैं, वो अंदर जो भी आपके शरीर में दिक्कतें हैं उस पर काम कर रहे हैं। अब आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस था वो ठीक है बिल्कुल। एंड आई थिंक जो अभी आपने बोला, दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो मैंने रियलाइज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री में भी हैं, वो देन दे कि आप ये वाला लगा लो क्रीम, इससे सही होगा, लेकिन बाहर से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जैसे आपने बोला, अंदर की आपकी बॉडी को सही करना, जड़ से जो होता है ना, उसको काम ज़रूरी है। और इस पर गालिब का एक शेर भी था बहुत फेमस कि सारी उम्र बस मैं ये भूल करता रहा,
धूल आईने पे जमी थी और चेहरा साफ करता रहा, वाह। क्योंकि है ही नहीं दिक्कत, आप इसको रगड़ रहे हो, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है ही नहीं। अगर आप अंदर से उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों के लाखों रुपए लगते रह जाएंगे। हाँ, पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट तब नहीं रहता है जब वो पेशेंस रखता है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, मैं कह रहा हूँ आप लाइफ टाइम लगे रहोगे, तोड़ के 2-2, 3-3 हज़ार जो कर करके आप अभी तक लेते जा रहे हो दवाइयाँ, वो आपकी कब लाखों में हो जाएगी और एक टाइम पे ना आप फेडअप हो जाओगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम कहाँ है। और ये डॉक्टर उपासना वोरा की खासियत है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट, आप ये देखिए ना, आप यहाँ रह के विश्वास नहीं कर रहे हो, इन्होंने तो लंदन में भी सारा ट्रीटमेंट करवा लिया। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हमारी पूरी टीम है जो डॉक्टर उपासना के द्वारा ही ट्रेन की गई है। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि डॉक्टर उपासना अवेलेबल नहीं है ओपीडी में, प्लीज़ आप जिद मत करो। जो यहाँ पे हमारी और डॉक्टर्स की टीम है वो भी उन्हीं के द्वारा ट्रेन की, दवाई सेम रहेगी। आई नो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया डॉक्टर उपासना को। एवरीवन वांट्स टू मीट डॉक्टर उपासना, कि हमें उनसे 1 by 1 मिलके ही पर्सनली ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन ये उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। आज यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, ठीक है, हर किसी से मिल पाना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हमारे साथ भी कोऑपरेट करो। हमारे ये ऑनलाइन नंबर यहाँ पे चल रहा है, इस पर हमारे हेल्थ काउंसलर से आप बात करो, अपनी हिस्ट्री पूरी आप उनको बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो आपका पूरा, जो हमारे और डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोसिस प्रिपेयर करके उसके बेसिस पे आपको मेडिसिन बताएंगे। प्लीज़ पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो। ये रिव्यूज़ इसीलिए आपके सामने आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, कि क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं, रीजनेबल। रीजनेबल। हाँ, एक महीने की दवाई कितने की आती थी आपकी? 5 to 6 के अराउंड? हाँ, मे बी, मतलब मैं तो 3 महीने या 6 महीने की एक साथ क्योंकि आप बाहर जा रहे थे, तो फिर भी मतलब एक 5 से 6 की उसमें होगी। एंड ये जो अमाउंट है ना, ट्रस्ट में ये कुछ भी नहीं है। जो आप बाहर एक बार आप निकल के देखो, डरमैट्स की कंसल्टेशन फीस जो होती है वो 1500, 2-2 हज़ार रुपये। आप गुड़गांव में जाके तो देखो, आप बॉम्बे में जाके तो देखो, आप बेंगलुरु, हैदराबाद में जाके तो देखो। आप एक बार बाहर निकलोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि जहाँ आप बात कर रहे हो, इट्स जस्ट कि हमने फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी प्रोवाइड कर रखी हैं कि पूरी टीम है आपके लिए, ऑनलाइन एक टीम रेडी है, हेल्थ काउंसलर्स हैं, हमारी कस्टमर केयर की टीम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये ट्रीटमेंट महंगा है। सिर्फ सोच जो है उसी का फ़र्क है। नज़र बदलोगे तो नज़रिया ज़रूर बदलेगा। सो थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिव्यू के लिए। एंड लास्टली कुछ कहना चाहोगे डॉक्टर उपासना के लिए? मैं भी ये पॉइंट ऐड करने वाली थी कि जो खर्चा है वो तो सिर्फ दवाइयों का है, वरना तो ऐसे कुछ ज़्यादा कंसल्टेंट का वो नहीं है। एंड आई थिंक जैसे आप पहले भी पॉइंट बोल रहे थे, आजकल इंटरनेट की वजह से हमारे पे इतना कंटेंट आता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, इट्स हार्ड टू नो कि किसको ट्रस्ट करें। तो मैं जस्ट बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड्स को भी अभी रेकमेंड किया है, बिकॉज उनको भी प्रॉब्लम है एंड वो भी आना चाहते हैं, तो मैं सबको यही रेकमेंड करूँगी कि जस्ट ट्रस्ट, एक बार ही ट्रस्ट करके आप आओ। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड लाइक इतने सालों से प्रॉब्लम थी, अब मुझे सही होती दिख रही है, ऑलमोस्ट सही हो गई है। तो मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलूँगी कि कम एंड ट्राई। सो लास्टली जो मैम ने बात बोली उस पर मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूँगा, नॉट एवरीथिंग दैट इज़ फेड ऑन योर फीड इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो। नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर किसी बीमारी के इलाज के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।